हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं हेल्थ से जुड़ी जरूरी और भरोसेमंद जानकारी। आज मैं एक बहुत जरूरी चीज के बारे में बात करने वाला हूं, खासकर उन सभी के लिए जो फंगल इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं या कभी इसका सामना कर चुके हैं। फंगल इन्फेक्शन न सिर्फ स्किन पर बल्कि शरीर के कई हिस्सों में हो सकता है और ये काफी परेशान करने वाला होता है। हम बात करेंगे इट्राकोनाज़ोल 200 की, जो फंगल इन्फेक्शन के लिए एक असरदार दवा है। ये दवा डॉक्टरों द्वारा बहुत बार प्रिस्क्राइब की जाती है, खासकर तब जब इन्फेक्शन जिद्दी हो या बार बार लौट आता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दवा आखिर करती क्या है और ये बाकी दवाओं से अलग कैसे है। तो इट्राकोनाज़ोल फंगल सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करके उसे खत्म कर देती है, जिससे फंगस बाइज नहीं पाता। ये दवा फंगस की बाहरी परत को कमजोर कर देती है, जिससे फंगस मर जाता है और इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर मुंह, गले, वजाइना और यहाँ तक कि नाखून के इन्फेक्शन के इलाज के लिए भी किया जाता है। कई बार ये दवा स्किन के डीप इन्फेक्शन या इंटरनल फंगल इन्फेक्शन के लिए भी दी जाती है। इसे ऐसे लेते हैं, कैप्सूल को पूरा निगल लें जैसा आपके डॉक्टर ने बताया है, और हो सके तो खाने के साथ लें। खाने के साथ लेने से दवा का असर और बेहतर होता है और पेट पर भी कम असर पड़ी रहता है। और ये बात याद रखें कि अगर आपके लक्षण बेहतर भी हो जाए तो भी दवा तब तक लेते रहें जब तक आपकी प्रिस्क्रिप्शन खत्म न हो जाए। दवा बीच में रोकने से फंगस दोबारा एक्टिव हो सकता है। इसे जल्दी बंद करने से इन्फेक्शन वापस आ सकता है और बार बार इन्फेक्शन होना शरीर के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगर आप एक डोज लेना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए ले लें, जब तक कि अगली डोज का टाइम न हो गया हो। 2 डोज एक साथ कभी न लें, इससे साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ सकता है। अब साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। हर दवा की तरह इट्राकोनाज़ोल के भी कुछ सामान्य और कुछ दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आम साइड इफेक्ट्स में मतली, नौजिया और पेट में हल्की परेशानी शामिल है। चक्कर आना, सिर दर्द या कभी कभी थकान महसूस होना भी हो सकता है, और कभी कभी दस्त भी शामिल है। अगर ये लक्षण हल्के हैं तो आमतौर पर कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई गंभीर एलर्जिक रिएक्शन होता है, जैसे कि रैश, सांस लेने में दिक्कत या चेहरे, होंठ या गले में सूजन, तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लें। ये संकेत हैं कि आपको दवा से एलर्जी हो सकती है। और लेडीज, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या होने वाली हैं तो ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। प्रेगनेंसी में ये दवा सुरक्षित नहीं मानी जाती, इसलिए डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पहले कभी हार्ट फेलियर, लिवर की समस्याएं या कमज़ोर इम्यून सिस्टम रहा है तो भी अपने डॉक्टर से बात करें। ये दवा कुछ मेडिकल कंडीशंस में सावधानी से दी जाती है। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा समय से इट्राकोनाज़ोल ले रहे हैं तो उन्हें रेगुलर ब्लड टेस्ट से आपके लिवर फंक्शन की निगरानी करनी पड़ सकती है। इससे डॉक्टर यह देख सकते हैं कि दवा आपके शरीर पर कोई बुरा असर तो नहीं डाल रही। याद रखें, इट्राकोनाज़ोल 200 उन पेस्की फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करने के लिए है। फंगस की ग्रोथ को रोककर और लक्षणों से राहत देकर सही तरीके से लेने पर यह दवा बहुत असरदार साबित होती है। सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए अपनी दवा बताई गई डोज के हिसाब से लेते रहें और दवा के साथ दी गई सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। और हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करें अगर आपको कोई चिंताजनक लक्षण दिखते हैं या अगर आपकी कंडीशन में सुधार नहीं होता है। डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार दवा बदल भी सकते हैं। जानकारी रखें, स्वस्थ रहें और अपने डॉक्टर से कोई भी सवाल पूछने में झिझकें नहीं। आपकी सेहत सबसे ज़रूरी है और सही जानकारी से आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा हेल्थ टिप्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें।